ग्लोबल डिप्लोमेसी में आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान समिट के लिए मलेशिया नहीं जा रहे। मलेशिया में जो समिट हो रही है उसमें कहा यह जा रहा है कि पीएम मोदी नहीं जाएंगे। या मोदी साहब की तरफ से काफी स्ट्रेट सिग्नल्स दिए जा रहे हैं ट्रंप को, वेयर इंडिया इज नाउ एक्चुअली रिकैलिब्रेटिंग द एंटायर रिलेशनशिप विद द यूएसए। कोलालमपुर के अंदर आसियान की मीटिंग समिट होने जा रहा है और जिसकी अगर बात की जाए तो ये 48 समिट नजर आएगा और इसके अंदर कह लें कि 10 ममालिक शामिल होते हैं जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ की और प्रोस्पेरिटी की बात करते हैं। और स्पेशली अगर देखा जाए तो इनविटेशन सबको गया है, स्पेशली अगर ट्रंप की बात की जाए उनको भी भेजा गया है, पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी को भी भेजा गया है। बट द पॉइंट इज दैट कि मोदी ने साफ इनकार कर दिया कि भाई मैं नहीं जा रहा ये मीटिंग अटेंड करने के लिए, क्योंकि अगर मैं जाऊंगा तो कोई ना कोई कह लें कि उल्टा काम ही ट्रंप करेंगे, बात में कुछ और करूंगा और इसको कुछ और बनाकर सुना देंगे। आसियान की मीटिंग जो मलेशिया में होने वाली थी अगले 2 दिन में, मोदी जी ने ट्रिप को कैंसिल कर दिया। भाई आसियान की मीटिंग, वहां पर तो ट्रेड डील के ऊपर भी बातें होने वाली थी, लेकिन एक डायरेक्ट मैसेज दिया ट्रंप को, लैंग्वेज भी ट्रंप की ही यूज करी। पहली बात ये, मोदी जी का कहना यह है कि दुनिया तुम्हारे सामने झुकती होगी, भारत ना झुका है ना झुकेगा, अब सनातनियों के हाथ में ये भारत है। यानी कि हमने उसकी ईगो को बिल्कुल डायरेक्टली हिट करना शुरू कर दिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक लैंग्वेज यूज करी थी हमारे दोस्त पुतिन के लिए। उन्होंने बोला था कि मैं पुतिन की मीटिंग कैंसिल कर रहा हूं बिकॉज आई डू नॉट लाइक टू वेस्ट माई टाइम। मोदी जी ने भी वही मैसेज भेजा है, आई डोंट वांट टू वेस्ट माई टाइम ऑन यू बाय मीटिंग अननेसेसरली। यानी कि हमने अपनी दोस्ती पुतिन के साथ भी निभा दी, डोनाल्ड ट्रंप को दोस्त भी बोल दिया और साथ में एक बॉम्बशेल भी फेंक दिया, हम आसियान की मीटिंग में नहीं आ रहे। इसको बोलते हैं जियोपॉलिटिक्स। उधर चाइना के साथ मिलकर हम वाट लगा रहे हैं अमेरिका की। डेफिनेटली अगर यहाँ पे बात करें आप इंडिया के जनाब इसको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप से, तो देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कोई यहाँ पे जो है वो मालिक बना फिर जो सारे उसी को मिलने जाएंगे। तो मैं तो नहीं यहाँ पे चाहूंगा कि ठीक है, ये मोदी का जो है ना एक अपना स्टांस है और अच्छा स्टांस है। भाई क्या ये ट्रंप कल कुछ परसों कुछ आज कुछ, ये अजीब सा सिनेरियो है मेरे ख्याल में, नहीं मुझे नहीं इसकी समझ आ रही। और भाई पाकिस्तान के साथ तो ऐसे वो अपने जो है कुर्बतें बना रहा है, जैसे बचपन में वो लंगोटी होते हैं, एक ही लंगोटी में वो जनाब सारे घूमते फिरते रहते हैं। लेकिन वो यहाँ पे मोदी की बात करे, भाई मोदी कैसे इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि भाई तुम तो कल कुछ और होते हो, आज कुछ और हो, कभी हम पे टैरिफ लगाते हो, कभी दुनिया पे टैरिफ लगाते हो, कभी कुछ करते हो, तो कहीं पे भी उसकी कोई समझ नहीं आ रही। बिल्कुल, पहले कहता है कि मैं मोदी ने मेरी बात नहीं मानी है, रशिया से ऑयल खरीदना बंद क्यों नहीं किया, प्रॉमिस भी किया, तो अब मैं इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मोदी को 100% टैरिफ लगाऊंगा। फिर अगले दिन कहता है, मैं तो यहाँ पे कहूंगा देखें वो उनका अपना एक घर का मसला है, वो मतलब तेल किसी मुल्क से खरीदे, वो अपने मुल्क के ताल्लुकात किसी भी मुल्क के साथ बनाए। ये कौन होता है कि जनाब मेरे हुक्म पे जनाब तुमने उससे मिलने जाना है, तुमने उससे ये चीज लेनी है, तुमने उससे वो चीज लेनी है। मेरे ख्याल में ये जो तमाम तरीकाकार है ना वो गलत है। अब यहाँ पे जो मोदी ने ये काम किया ना, मतलब स्पेशली मतलब सही कह रहा है ना कि मतलब जान छोड़ो, मुझे तुमसे क्या लेना देना, तुमने मुझ पे 50% टैरिफ लगाया तो मुझे क्या फर्क पड़ा। ठीक है, मेरी इकोनॉमी को मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी इकोनॉमी को कह दूंगा भाई अमेरिका से या दूसरे जो ममालिक ने जिसने हम पे टैरिफ लगाया उनसे चीजें लेना खरीदना छोड़ दो, बस ठीक है, वो लेना छोड़ देंगे, यानी उस मुल्क से वो इंपोर्ट छोड़ देंगे, एक्सपोर्ट जो है वो उनकी आगे नहीं वो कोई मुल्क ले रहा, मतलब वो मुल्क नहीं लेगा तो कोई मसला नहीं। बाकी 40 से 50 ममालिक बाकी जो है उनके साथ जो है वो अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, उनके साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं और वो उनसे चीजें भी ले रहे हैं। अब स्पेशली यहाँ पे बात करें सऊदीया की बात करें, अरब ममालिक की बात करें, उनमें उनकी प्रोडक्ट बहुत सारे जा रही है। अगर स्पेशली खाने पीने की बात की जाए, फिर उनकी और मेडिकल की जो फैसिलिटेशंस हैं जिसमें मेडिसिन है या और उसके अलावा मतलब A to Z अगर हम बात करें ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसमें इंडिया की बहुत सारी चीजें जाती हैं। अगर अमेरिका को नहीं जाएंगी तो कोई मसला नहीं है। पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि एक तो ऑब्वियसली टेंशंस काफी हाई हो गए थे, देयर वर पर्सनल डिफरेंसेस बिटवीन द टू, लेकिन वो थोड़े से काम डाउन हुए हैं। हैविंग सेड दैट, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, इट इज नोवेयर क्लोज टू नॉर्मल। ये वैसे भी दुनिया में एक टाइम है जब चर्न हो रहा है, तो नॉर्मल एक्चुअली हैज गॉन आउट ऑफ द विंडो। हम वो सिचुएशन देखते नहीं है कि भाई बेसिक जो चीजें होती थी एक दुनिया के अंदर, दो देश जैसे एक दूसरे से मिलते थे और जिस तरह से एक क्वाइट डिप्लोमेसी, एक चुपचाप की डिप्लोमेसी
दरवाजे के पीछे की जाती थी और अपने आप अपने रिलेशंस को या आगे या पीछे जिस तरह भी सिचुएशन होती थी। बट यहाँ पर सब कुछ हो रहा है पब्लिक डोमेन में, इतना मतलब झूठ फैलाया जाता है, फेक न्यूज़ फैलाई जाती है ट्रंप की तरफ से रशियन ऑयल के बारे में, कभी कुछ क्लेम, कभी कुछ क्लेम, कभी कुछ क्लेम, कभी कुछ क्लेम, ऊपर से सैंक्शंस। तो इस टाइम पे मोदी जी ने एक डिसीजन लिया है कि आसियान समिट में वो नहीं जाएंगे। अभी थोड़े टाइम पहले उनका एक ट्वीट भी आया वेयर इज वेरी क्लियरली सेड कि मैं वर्चुअली इस समिट को अटेंड करूंगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी का नहीं जाना इज नॉट द सेम थिंग। देखिए, जिस तरह से खुल के मोदी बात कर सकते हैं लीडर्स के साथ, डॉक्टर जयशंकर कैन नॉट हॉबनॉब विद अनवर इब्राहिम, है ना, वो अपने लेवल पे ही रहना पड़ता है, यू कांट इवन टॉक। देखिए, अगर आप इवन इफ यू आर स्टैंडिंग, अगर सोचिए आप डॉक्टर जयशंकर खड़े हुए हैं, अनवर इब्राहिम खड़े हुए हैं और वहां पे ट्रंप खड़े हुए हैं, क्या ये बीच में कुछ बोल सकते हैं? नहीं ना, बट मोदी कैन। So it is not serving India's interest for him not going. I think मोदी डरे हुए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप उनको ऐसा खरीब लेगा गले में हाथ डाल के, यू हैवंट थैंक्ड मी फॉर स्टॉपिंग द सीज़फायर, ये कहेगा तो मोदी क्या कहेंगे? ये उनकी परेशानी यही है कि वो मुझे पकड़ लेंगे कैमरा के सामने और मुझे कहेंगे तुमने अभी तक मुझे क्यों थैंक नहीं किया और नॉमिनेट भी नहीं किया ना इंडिया ने नोबेल प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रंप को। सो वो अगर पूछ लें तो फिर ये क्या जवाब देंगे उसके मुंह पे? और फिर वो तो सर कुछ भी बोल देते ना ट्रंप, तो आजकल हम तो कुछ भी बोल देंगे यार उसको, लाइक ही माइट से यू आर गेटिंग सेनाइल, तुम बुढ़े होते जा रहे हो, भूल गए मैंने तुमको बचा लिया, तुम्हारी जंग बच गई, कितने लोग मारे जाते थे, ऑलरेडी 7 प्लेन गिर गए थे। इस तरह की वो कुछ बात करी तो इंडिया में तो मीडिया वो लेके भागेगी भी, राइट? मोदी के लिए तो करोड़ों का वो मीडिया का नुकसान हो जाएगा। So I think he's basically avoiding Trump because he does not know how to respond to this issue. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान समिट में शामिल नहीं होंगे और अब राजनीतिक गलियारों में इसके पीछे की वजह को लेकर चर्चा तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल होने वाले आसियान समिट में हिस्सा लेते रहते हैं। पीएम बनने के बाद से अब तक वो 12 बार इस समिट में शामिल हो चुके हैं, कभी व्यक्तिगत रूप से तो कभी ऑनलाइन, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। इस साल का आसियान समिट 26 से 28 अक्टूबर के बीच मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में होने जा रहा है, लेकिन मोदी इस बार वहां नहीं जाएंगे। उनकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी कि उनकी मोदी से फ़ोन पर बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने भारत मलेशिया रिश्तों को मजबूत करने और आसियान समिट पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि मोदी इस बार समिट में ऑनलाइन हिस्सा लेंगे। और अब राजनीतिक मोर्चे पर भी बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मोदी के मलेशिया ना जाने की असली वजह डोनाल्ड ट्रंप है। कांग्रेस का दावा है कि मोदी ट्रंप के सामने घिरना नहीं चाहते। दरअसल मलेशिया ने इस समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी आमंत्रित किया है, जो 26 अक्टूबर से 2 दिन की यात्रा पर कुआलालंपुर पहुंचेंगे। कहा जा रहा है कि मोदी की अनुपस्थिति के पीछे शायद यही कारण हो सकता है। हालांकि सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। धन्यवाद।